मूवी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो स्केटिंग कर रही थी। उसके साथ एक आदमी भी होता है जो उससे बुरी तरह से पेश आ रहा था। इस लड़की का नाम नताशा था। अब ये आदमी कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद नताशा वॉशरूम में जाती है जहाँ पर वो एक लड़की को हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़की उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाती। तभी नताशा को वो आदमी देख लेता है और उसकी बातों को सुन लेता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम 8 साल की नताशा को देखते हैं जो अपने डेट के साथ एक बार में जाती है। वो वहाँ पर काफी एंजॉय कर रही थी। फिर अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो उसकी मॉम उस पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि वो आज स्कूल जाने के लिए काफी लेट हो चुकी है। खैर हम आपको बता दें कि नताशा के मॉम और डेड का काफी टाइम पहले ही डिवोर्स हो चुका था और उसे अपने डेड के साथ देख कर के उसकी मॉम उस पर काफी गुस्सा करती और चिल्लाती थी। पर नताशा अपनी मॉम को बगैर कुछ कहे जल्दी से तैयार हो जाती है स्कूल के लिए, लेकिन उसकी मॉम अभी भी चुप नहीं होती। तभी नताशा अपनी मॉम के गुस्से का जवाब दे देती है। तब उसकी मॉम एक थप्पड़ लगा देती है उसे। इससे नताशा गुस्से में आकर के अकेली ही स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में हम नताशा को काफी उदास और टेंशन में देखते हैं क्योंकि ना तो उसे अपनी मॉम का प्यार मिल पा रहा था और न ही अपने डैड का। उसे दोनों लोगों के साथ कुछ दिन रहना पड़ता था जिससे वो काफी परेशान रहने लगी थी। यही सब कुछ सोचते हुए वो स्कूल की तरफ जा रही थी। तभी अचानक से एक व्हाइट कलर की वैन आती है जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और वो नताशा को जबरदस्ती वैन में बैठाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब नताशा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक काफी छोटे कमरे में पाती है जहां पर ना तो कोई विंडो थी और ना ही कोई वेंटिलेशन सिस्टम। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आता है जो नताशा को एक गद्दा देता है और थोड़ा खाने का सामान भी उसके पास रख देता है ताकि वो वहाँ पर सो सके। नताशा काफी डरी और घबराई हुई थी। वो उस आदमी से बार बार बोलती है कि प्लीज अंकल मुझे मेरी मॉम के पास जाने दो। उस आदमी का नाम वोल्फ था। वो नताशा को उसी रूम में बंद करके वापस बाहर आ जाता है। नताशा उसका दिया हुआ खाना खा लेती है। जब वोल्फ वहाँ से जाने लगता है तब नताशा उसे कहती है कि उसकी मॉम हमेशा उसे गुड नाइट किस दिया करती थी और उसके बिना उसे नींद नहीं आती। तो वोल्फ भी उसे गुड नाइट किस देता है। इसके बाद नताशा सो जाती है और अब ऐसे ही वोल्फ रोजाना उसके लिए खाना लेकर के आता था और वो खा कर के सो जाती थी। ऐसे ही करते करते अब पूरे 4 महीने निकल जाते हैं और नताशा भी धीरे धीरे वोल्फ से बातें करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन नताशा उसे एक लेटर देती है अपनी मॉम को देने के लिए। तब वोल्फ कहता है कि इसका क्या फायदा, तुम्हारी मॉम को तो तुम्हारी कोई भी फिक्र नहीं है क्योंकि मैंने उनसे तुम्हारे बदले में पैसे मांगे थे लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। वो लोग तुमसे जरा भी प्यार नहीं करते, लेकिन असल में ये सच्चाई नहीं थी। जो भी बातें वोल्फ ने नताशा से बोली थी वो सारी की सारी झूठी थी। उसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि नताशा का प्यार और अट्रैक्शन जो अपनी मॉम और डैड के लिए है और हमेशा वो वोल्फ के साथ रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ हम नताशा की मॉम को देखते हैं जो अपनी बेटी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थी। वो उसे काफी मिस भी कर रही होती है। उसने शहर के हर एक पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई थी और जगह जगह पर पोस्टर भी छपवाए थे। पुलिस हर जगह नताशा को ढूंढ रही थी लेकिन फिर भी उन्हें उसके बारे में कहीं पता नहीं चल रहा था। वहीं नताशा भी उस कमरे में अपने आप को खुश रखने की कोशिशें कर रही थी। वो भी अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। दोस्तों, चाहे माँ बाप कितने ही बुरे क्यों ना हो, एक बच्चा उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता। वहीं हम वोल्फ को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ बैठकर के टीवी देख रहा था जिसमें नताशा के मिसिंग होने की न्यूज आ रही थी। वो अपनी माँ से कहता है कि आजकल के लोग कितने बुरे हो गए हैं, वो एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। यानी कि वोल्फ अपनी माँ के सामने इतना भोला और शरीफ बन रहा था जैसे कि उस जैसा शरीफ इस दुनिया में कोई भी नहीं हो। उसकी माँ को अंदाजा भी नहीं था कि यही है वो जालिम इंसान। वहीं हमें पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि काफी एक्टिव हो गई थी। दरअसल उन्हें क्लू मिल गया था जो एक लड़की ने उन्हें दिया था। उसने नताशा को किडनैप होते हुए देखा था और उस व्हाइट वैन को भी, लेकिन उसे उसका नंबर याद नहीं था। अब पुलिस वोल्फ को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाती है लेकिन वो आदमी तो बहुत ज्यादा शातिर और चालाक था। वो पुलिस वालों के सवालों के उल्टे सीधे जवाब देकर के बच जाता है और पुलिस वाले भी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वहीं नताशा उस कमरे में अपने आप को कमजोर महसूस करने
लगती है और उस दिन को याद करती है जब वो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश रहा करती थी। वो इस छोटे से कमरे में अपने आप से ही बातें करने लगी थी। एक दिन जब वोल्फ खाना लेकर के आता है तो उसके आने से पहले ही नताशा अपने हाथ पर चोट लगा लेती है ताकि वोल्फ उसे हॉस्पिटल लेकर के जाए और नताशा को वहाँ से भागने का मौका मिल जाए। लेकिन वोल्फ इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वालों में से नहीं था। वो नताशा को डराने की कोशिश करता है कि अगर तुम बाहर गई तो ऊपर एक डॉग बंधा हुआ है जो तुम्हें खा जाएगा, जिससे नताशा बुरी तरह से डर जाती है और चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है और 4 साल बीत जाते हैं। अब नताशा भी टीनेजर हो गई थी। यहाँ नताशा के रूम में हम टेलीफोन जैसी एक चीज देखते हैं जिससे ऊपर के रूम से वोल्फ उससे बातें किया करता था। वो उससे खाना मांगती है लेकिन वो उसे नहीं देता। फिर कुछ दिनों बाद नताशा को पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। वो इसके बारे में वोल्फ को बताती है और कहती है कि मुझे शाल लेना है, लेकिन वोल्फ उसकी बात नहीं मानता। थोड़ी देर के बाद वोल्फ उसकी बात को मान लेता है और अब 4 साल में पहली बार नताशा बाहर की दुनिया देखती है। वोल्फ उसे लेकर के जाता है वॉशरूम में और वो इतना इनसिक्योर होता है कि नताशा को अपने ही सामने नहाने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोबारा बेसमेंट में ले जाकर के छोड़ देता है उसे। अगले दिन वोल्फ की मॉम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रही थी। वो जब अपने बेटे की टी शर्ट पर एक लड़के के बाल को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि चलो अच्छा हुआ, वरना मुझे तो लग रहा था कि तुम कोई गे हो। ये सुनकर के वोल्फ का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम उसे छक्का समझ रही थी। अब वोल्फ गुस्से में बेसमेंट में जाता है और नताशा को गंजा कर देता है। थोड़े ही दिन बाद क्रिसमस आ जाती है और वोल्फ नताशा को गिफ्ट देता है बहुत सारे और उसे एक नया नाम भी देता है वीवी। लेकिन नताशा को देखकर के लग रहा था कि वो इस नाम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उधर क्रिसमस पर नताशा की मॉम अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। वो दुआ करती है कि जल्द से जल्द वो उसे मिल जाए। वहीं वोल्फ अब नताशा से घर के सारे काम करवा रहा था और भारी भारी चीजें भी उसे उठवाता है। फिर वो नताशा से कहता है कि आज तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। अगले दिन जब वोल्फ बाहर जा रहा था तब नताशा उसे कहती है कि प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। वोल्फ कहता है कि जब तुम अच्छा बिहेव करने लगोगी तब मैं तुम्हें स्नो डाइविंग करने के लिए साथ ले जाऊंगा, इसलिए तुम अभी के लिए नीचे जाओ। अब नताशा भी उसकी बात को मान लेती है और नीचे चली जाती है। इसके बाद वोल्फ ग्रोसरी स्टोर जाता है और घर के लिए कुछ सामान खरीदता है। फिर जब वो घर आता है तो नताशा कहती है कि प्लीज मुझे एक बार गार्डन में जाने दो। वोल्फ उसकी बात मान लेता है और उसे लेकर के जाता है गार्डन में। वहाँ जाकर के नताशा को बहुत ही अच्छा फील होता है क्योंकि वो कई सालों बाद खुले आसमान के नीचे आई थी। अगली सुबह नताशा और वोल्फ जब खाना खा रहे होते हैं तब नताशा का खाना खत्म हो जाता है और वो इतनी ज्यादा भूखी होती है कि वोल्फ का खाना खाने लगती है। इससे वोल्फ का दिमाग खराब हो जाता है और वो मारना शुरू कर देता है नताशा को। वो एक बार फिर से उसके बाल काटने की कोशिश करता है लेकिन इस बार नताशा रोक लेती है उसे। फिर अगले दिन वोल्फ नताशा को लेकर के पहली बार बाहर जाता है। वो नताशा को डराने की भी कोशिश करता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार करके नासा के रॉकेट में बिठा दूंगा। वहीं नताशा अभी भी नासमझ थी। वोल्फ उसके दिल में अपना डर भर करके अपने साथ रखना चाहता था। नताशा बाहर के लोगों को खुश देख करके खुद भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने इतने साल एक बेसमेंट में गुजार दिए थे। अब ग्रोसरी स्टोर में वोल्फ थोड़ी देर के लिए उसे अलग हो जाता है। यहाँ नताशा को एक बेहतरीन मौका नजर आता है उसकी कैद से आजाद होने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसके दिलो दिमाग में वोल्फ का इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि वो इस शानदार मौके को भी अपने हाथ से गंवा बैठती है। इसके बाद वो घर आकर के बहुत ज्यादा रोती है कि काश मैंने इस मौके का फायदा उठा लिया होता। इसके बाद वोल्फ उससे घर के सारे भारी काम करवाता है जिसे करने में उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। वोल्फ उसकी वीडियो भी बनाता है। फिर रात को वो नताशा के पास आकर के कहता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट से है। इतना कहने के बाद वो उसे गलत तरीके से छूने लगता है। उसकी बातों को सुनकर के नताशा उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना। ये सुनकर के वोल्फ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तब वो बताता है कि मैंने पहली बार तुम्हें तुम्हारी मॉम के साथ देखा था तब मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे करीब आकर के रहूंगा। तब से मैं तुम्हारा पीछा करने लगा। मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जिसमें मुझे 6 महीने का वक्त लग गया। फिर मैंने बेसमेंट वाले रूम को बनाया जिसमें मुझे 1 साल का वक्त लग गया। इससे हमें पता चलता है कि वोल्फ ने कितने पहले से प्लानिंग कर रखी थी नताशा को किडनैप करने की। इतना कहने के बाद
वो जबरदस्ती करता है नताशा के साथ। नताशा भी इन सारी चीजों से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। अब उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था यहाँ से निकलने का। तब वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है और पूरे रूम में स्मोक फैला देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी देर बाद जब वोल्फ आता है तो उसे इस चीज के बारे में पता चल जाता है और वो गुस्से में आकर के धुलाई कर देता है नताशा की। वो उसे कहता है कि तुम ऐसे अपने आप को खत्म नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा दोबारा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि नताशा टिश्यू पेपर में वो सारी चीजें लिखा करती थी जो वोल्फ ने उसके साथ की थी, यानी कि वोल्फ ने उसे कहाँ कहाँ और कब कब मारा। वो अपने साथ हुए पल पल की बातें भी उन टिश्यू पेपर्स में लिख रही थी। अब ठंड का मौसम आ चुका था, सारे लोग स्नो डाइविंग करने के लिए जा रहे थे। वोल्फ भी नताशा को लेकर के जाता है। यहाँ वही सीन आता है जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। नताशा स्नो डाइविंग करने के बाद वॉशरूम में जाती है जहाँ उसे वही लड़की मिलती है जिसे उसने हेल्प करने के लिए कहा था, लेकिन वो उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाती। तभी बाहर खड़ा वोल्फ उसकी बातों को सुन लेता है और घर लाकर के नताशा को मारता है बुरी तरह से। नताशा दोबारा से उन सारी चीजों को टिश्यू पेपर पर लिख कर के रख लेती है। अब नताशा 18 साल की हो चुकी थी और उसे यहाँ रहते हुए 2908 दिन हो चुके थे, यानी कि पूरे 7 साल। वोल्फ नताशा को एक ड्रेस ला करके देता है जिसे पहन करके वो उसके साथ डांस करता है। कुछ दिन बाद वो नताशा से कहता है कि वो वैन को साफ कर दे क्योंकि मैं उसे बेच रहा हूँ ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाए, क्योंकि उसकी सेविंग अब खत्म होती जा रही थी। अब नताशा भी वैन को साफ करने के लिए चली जाती है। तभी उसे मेन गेट नजर आता है जो खुला हुआ था। नताशा सोचने लगती है कि क्यों न यहाँ से भाग जाऊं। तभी वोल्फ आ जाता है जो नताशा को बुरी तरह से पकड़ने लगता है। तभी अचानक से वोल्फ के पास एक कॉल आता है जो कि वैन को खरीदने वाले आदमी का था, जिसकी वजह से वोल्फ चला जाता है यहाँ से। लेकिन अब नताशा को भागने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता था, इसलिए वो गेट से बाहर निकलती है और भाग जाती है। वो बगैर पीछे देखे भागती ही रहती है। अब वोल्फ जब वापस अपनी वैन के पास आता है और नताशा को नहीं पाता है तो उसका मुंह हो जाता है चूसे हुए आम की तरह। वहीं नताशा भागते हुए एक औरत के गार्डन में पहुंचती है और उससे हेल्प मांगती है। वो औरत फौरन पुलिस को बुलाती है। जब पुलिस आती है तो वो नताशा से उसका नाम पूछती है। वो बताती है कि मेरा नाम नताशा है और मैं 8 साल पहले किडनैप हुई थी। उसकी बात सुनकर के पुलिस ऑफिसर शौक में आ जाता है। वो फौरन उसकी मोम को कॉल लगाता है, जिसे सुनकर के उसकी मोम भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पूरे 8 साल बाद जब वो अपनी बेटी को देखती है तो उसे गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ वोल्फ को पुलिस का डर सताने लगा था। उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया था, जिसकी वजह से वो ट्रेन के आगे कूदकर अपने आप को बैठा लेता है नासा के रॉकेट में। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी 3096 डेज खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।